नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर में अशव पालक आज मेला लग रहा है। श्री गंगानगर में जो अशव महाराणा प्रताप अशव मेला, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पूरा कॉलोनी बसी हुई है। आज पूरी तरह से डटे हुए हैं, क्योंकि अशव जो लेके आए हैं लोग बाग। तो हमारे जो यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है। जी आप बताएं, क्या क्या होगा ये यहाँ। गुरु नानक जयंती पे अशव मेला शुरू होता है। हरियाणा, यूपी, पंजाब से, गंगानगर, राजस्थान से घोड़ा पालक अपने घोड़े लेके आते हैं और शहर के लोग अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे घोड़ों को देखते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये 11 तारीख तक चलेगा। प्रतिस्पर्धाएं भी होती है यहाँ, प्रतियोगिता 11 को होगी। तो यहाँ पर रेस होगी है, उसमें जो भी विजेता रहेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। एसपी, कलेक्टर, एमएलए, सादुल शहर गंगानगर भी पधारेंगे। देखिए, यहाँ पर जो अशव मेला है उसके अंतर्गत जो डॉग भी है, कुत्ते भी है और बकरियां भी है। अच्छी नस्ल की बकरियां भी यहाँ है और नुकरा नस्ल और दूसरा जो मारवाड़ी नस्ल है, जो चेतक के नाम से भी है। तो इन बात करते हैं कि ये जो क्यों हो रहा है जी मेला। एक्चुअली में ये पिछले 23 साल से हो रहा है। महाराणा प्रताप अश्वपालक समिति श्री गंगानगर की बनी है, जिसमें मुख्य संरक्षक हमारे इलाके के बहुत बड़े नेता, पूर्व मंत्री सरदार गुरजंट सिंह बराड़ के बेटे हरजीत बराड़ इसके मुख्य संरक्षक है। सेक्रेटरी ये भाई हमारा रंजीत बराड़ है और भी सारी टीम यहाँ है। सूबा सिंह जी है। इसका मूल मकसद ये है कि देश भर में जितने भी घोड़े हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं। उनकी नस्ल का पता लगता है, उनको खिलाने पिलाने का, रहन सहन का, रखने का पता लगता है। और फिर सांस्कृतिक आयोजन भी होता है, दौड़ भी होती है, रेस भी होती है, मोल भाव भी लगते हैं। ये सारी चीजों से ये होता है। उससे एक तो लगता है कि ये पशु प्रेमी लोग हैं और पशुओं से प्रेम करने वाले हैं। कैसे पालना है, क्या खिलाना है, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें, ये जो भगवान सूर्य नजर आ रहा है, ये भी सप्त रंग के घोड़ों पर सवार है। और उसके बाद इतिहास में जाए तो मैंने छठी पातशाही, जिनको पीरी और मीरी के जनक भी कहा जाता है, बंदी छोड़ गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था पीरी और मीरी के पीरी भी करो और मीरी घोड़े रखो। घोड़े रखने की परंपरा छठी पातशाही ने शुरू की। उसके बाद महाराणा प्रताप हुए हैं, जिनके चेतक का भी कई बार जिक्र आता है, जिन्होंने मुगलों को और उनको नाकों चढ़े चबवाए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का वर्णन आता है। उदयपुर जाए तो उनका स्मारक बना हुआ है। तो घोड़ा तो क्या है, शक्ति शौर्य का प्रतीक है। फेंग सुई में भी जाए अपन और वास्तु शास्त्र में भी जाए तो घरों में 7 घोड़े वाले चित्र लगे हुए हैं। उनका मूल मकसद होता है कि ऊर्जा आए इलाके में, घर में ऊर्जा आए और उससे आदमी के क्या रहता है, आदमी की मानसिक स्थिति ठीक रहती है। इसलिए घोड़ा तो एक शक्ति का, शौर्य का प्रतीक है, बल का प्रतीक है। तो घोड़ा रखा जाना, पालना, प्रदर्शन करना, ये समाज के लिए अच्छी बात है। देखिए, ये थे हमारे साथ राजकुमार जी सोनी, यहाँ के स्थानीय नेता भी है और बीजेपी। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो घोड़े हैं अश्व पालक दूर दूर से आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, जैसे मारवाड़ क्षेत्र से भी यहाँ पर घोड़े आ रहे हैं। तो काफ़ी जो यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है अश्व पालकों का। और देखते हैं आगे क्या होता है। श्री गंगानगर से हरदेव सिंह जी, क्या क्या है? ये महाराणा प्रताप अशव पालक समिति श्री गंगानगर द्वारा ये 23वां मेला आयोजन किया गया इस बार। और इस मेले में हर साल ये गुरु नानक जयंती पे इसका आयोजन होता है और ये 7 दिन चलता है। इस बार पहली बार इस मेले में डिस्प्ले घोड़े घोड़ियों का, जो सुंदरता के घोड़े घोड़ियां होते हैं, उसका डिस्प्ले रखा गया है। वो 9 और 10 तारीख का रखा गया है, जिसमें 11 से 3 बजे का टाइम रहेगा।
और 11 तारीख को लास्ट दिन मेले के घोड़ों के डांस और चाल का कंपटीशन भी किया जाएगा, जिसमें विजेता घोड़े घोड़ियों के मालिकों को इनाम दिए जाएंगे। और क्या क्या बकरियां हैं? और हाँ, जहाँ पक्षी बर्ड्स वगैरह, चिड़ियाँ होगी, तोते हो गए, बकरियाँ और जैसे अपने भैंसे हो गए, अच्छी नस्ल के काफ़ी घोड़े घोड़ियाँ भी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आगरा से भी व्यापारी पहुँचे हुए हैं, यूपी से पहुँचे हुए हैं, काफ़ी व्यापारी भी पहुँचे हुए हैं। तो काफ़ी तादाद में घोड़े घोड़ियाँ आ रहे हैं मेले में। क्या नाम है? मेरा नाम रणदीप बराड़ है जी।
जी बताएं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੂਫ ਦੀ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਮਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੀਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਨਾਮ? मेरा हरजोत सिंह है। हम जी पंजाब दौलतपुरा से हैं। तो ये है अपने योद्धा घोड़े का बच्चा है, युवराज देव साहिब का पोता है जी, और 4-4.5 साल उम्र है इसकी। आइडिया कितने का हुआ? आइडिया जी 10 लाख रुपए डिमांड करता तो आप बेचने के लिए आए या दिखाने के लिए? है। वैसे मेला दिखाएंगे, अगर कोई अच्छे दाम देगा तो कोई बात नहीं, सेल भी कर देंगे। तो हर बार आते हैं यहाँ? हाँ, हर बार आते हैं जी, हर शो में जाते हैं, हर मेलों में जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हर्षचार है जी। बेसिकली मैं बताऊं, जैसे ब्रूक इंडिया जो है, ये इक्वाइन जो है घोड़े हमारे, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके लिए ओनर को अवेयरनेस करती है, जिससे उनमें होने वाली बेसिक बीमारी है, टेटनेस है, ग्लैंडर है, कोलिक है या स्ट्रंगल है, और होने वाली बीमारी के बारे में हम लोगों को बीमारी होने से पहले ही उनको जागरूक करते हैं इनके बारे में। साथ साथ में इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी, अगर हमें ऐसा मिलता है कि कोई जानवर बीमार है, तो हम ये देखते हैं उसको कि हम उसका इलाज कैसे कर पाएँ, जल्दी से जल्दी उसको राहत मिले। और अभी जैसे बेसिक बात करें तो जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि इन्वायरमेंट बदल रहा है, सर्दी का टाइम है, जानवर कम पानी पी रहा है और काफ़ी दूर से आ रहा है, स्ट्रेस है, तो ज़्यादातर इसमें कोलिक की कंडीशन होगी। तो हम कोशिश करेंगे ओनर जितने भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम कोलिक के बारे में अवेयर करें। साथ में ही टेटनेस, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, अगर उसका बेसिक हम ट्रीटमेंट की बात भी करें तो वो बहुत महंगा इलाज है, उसके बाद भी हमें श्योर नहीं है कि जानवर की बच भी सकती है। तो उससे पहले ही हम उसको करते हैं कि उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर हो सके, जिससे जानवर जो इनके इतने महंगे जानवर हैं वो बच सके। कोलिक के अंतर्गत क्या सावधानियां हैं? क्या कोलिक दिया जाता है? हाँ, कोलिक में सर अभी हम जो ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोगों को अवेयर करते हैं फिलहाल तो। दूसरा, अगर कोलिक में हमें लगता है तो हम एक सैलाइन मिक्सचर बनाते हैं, साथ में हम उसकी हाइड्रेशन, जो कि उसके अंदर पानी की कमी तो नहीं है, सबसे पहले हम चेक करते हैं। उसके बाद कोलिक का अगर दर्द है तो हम उसमें पेन किलर जो भी है प्रोवाइड करते हैं। साथ में ही हम एक सैलाइन मिक्सचर बनाते हैं, जिसमें एक अनुपात है 3:1 का, जिसमें मैक्स सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक का जो होता है मिश्रण होता है, जो हम उसको प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे उसको राहत मिलता है कोलिक में। हम इस मेले में पशुपालन विभाग श्री गंगानगर की ओर से आए हुए हैं। हम यहाँ पे पशु का स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मेडिसिन है यहाँ पे, और अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो हमारे यहाँ पे पॉली क्लिनिक जो है गंगानगर में, उस पर उपलब्ध है हमारी सारी सुविधाएं। उसके अलावा जो यहाँ का कोलिक है या पशु को लाने ले जाने में कोई इमरजेंसी केसेस होता है, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। और पशु का स्वास्थ्य है, कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है, उसके लिए भी हम समय समय पर बाहर देके जाँच कर रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन और विधायक जी की ओर से यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की हुई है पशुओं को लाने के लिए और ले जाने के लिए, पर्याप्त रखने के लिए पूरा आइसोलेशन किया हुआ है। और हम समय समय पे जाके राउंड भी करके आ रहे हैं घोड़ों का परीक्षण करने के लिए, कोई कैसे घोड़ा है, स्वस्थ है, क्या है, पानी की मात्रा पर्याप्त है, भोजन का प्राप्ति है, और रोग निदान और के लिए जांच कर रहे हैं। और हमारे पास RL और जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो हमारे पास यहीं मेले में उपलब्ध है। अकस्मात के लिए कोलिक बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में पेट दर्द बोलते हैं। वो गैस से भी बन सकता है या खाने पीने की, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि ट्रेवलिंग करता हुआ आ रहा है घोड़ा, कहीं दूर से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं। तो ट्रेवलिंग करने से उनमें स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, उसमें कोलिक होता है प्राप्त। उसके अलावा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बुखार हो गया, निमोनिक हो गया, उसके लिए भी है। अभी हम मान के चल रहे हैं 500 के आसपास घोड़े हैं यहाँ पे, और कल तक जैसे अभी पीक चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे उम्मीद है 1000 से ऊपर घोड़े जाएंगे आराम से। अभी हम जैसा अभी हमारा राउंड अप है 5000 आ रखे हैं, 500। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। कहाँ से आए आप? हमारा गांव संतनगर है, जिला सिरसा, हरियाणा से। तो पहले भी आते हैं यहाँ? हाँ, हर साल आते हैं मेले में, तो जानवर लेके आते हैं, तो बेच भी जाते हैं, कोई ले भी जाते हैं, सेल परचेज करते रहते हैं। कौन से घोड़े रखते हैं? हम नुकरे घोड़े रखते हैं, यहाँ चंबे घोड़ियाँ 2, बाकी नुकरे हैं। 17-18 जानवर है फार्म पे। हाँ, काफी पुराना, 60-65 साल हो गए हमारे को इस लाइन में पड़े। कितने का बिक जाता है? ये तो जानवर पे डिपेंड है जी, 5 लाख का भी है, 10 का भी है, 15 का भी है, 50 का भी है, जानवर पे डिपेंड है।
ये वाला घोड़ा ये तो बच्चा है, इस बार लेके आए पहली बार मंडी में। ये नुकरा घोड़ा बच्चा है, इसकी एज 31 मंथ है। तो एक घोड़ा चैंपियन घोड़ा जोना हमारे पंजाब में काफी शो करीब 12-13 शो जीत चुका है वो। उस घोड़े का बच्चा है। माँ इसकी है गोदावरी, अब शांत होगी, इस दुनिया में नहीं रही, अपने घर की होम ब्रीड थी। उसकी हाइट थी 65 इंच, तो इसकी हाइट अभी 65 इंच हो गई है। 31 महीने एज है और जय मंगल बच्चा है। आप देख सकते हो, इनकी आंखें देखो, काली नहीं है, जैसे बिल्ला बोलते हैं ना, जय मंगल बोलते हैं हमारे घोड़ों की भाषा में। जय मंगल बच्चा है, बाल बबरी का क्लियर है, स्पॉटलेस बच्चा है।